राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें आज हो चुकी है हिंदू पंचांग की फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में, कहा इनसे हम निपट लेंगे, हम निपटना जानते हैं। बजट में पूरी जिंदगी का निचोड़ डाला है। सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि हमने इस बार ओपीएस दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ओपीएस का विरोध कर रही है। संसद में भी पीएम विरोध कर चुके हैं। ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को भला बुरा कहा गया है। गहलोत ने कहा है कि इनसे यानी मोदी और सीतारमण से हम निपट लेंगे, हम निपटना जानते हैं। सरकार रिपीट करेंगे तो स्कीम्स और मजबूत हो जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर की गैंग को खत्म करने के लिए स्पेशल मीटिंग। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के बड़े अधिकारी बनाएंगे प्लान। देश में गैंगस्टर के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सोमवार को सुबह 12:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में 5 राज्यों के एडीजी और आईजी क्राइम मौजूद रहे हैं। राजस्थान से इस मीटिंग में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, डीआईजी राहुल प्रकाश, जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जयपुर और बीकानेर रेंज के आईजी, सीआईडी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सहित कुछ जिलों के एसपी भी शामिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस जैसे 10 से अधिक हार्डकोर गैंगस्टर अपने मुर्गों के साथ मादे से हर प्रकार का अपराध कर रहे हैं। ये बदमाश राजस्थान में अपराध करके 5 राज्यों में छिप जाते हैं। ऐसे ही बाहरी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के बड़े अधिकारी अब एक प्लान बनाने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत को सलाह, पायलट के पास जाकर मिलो। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा है कि सीएम परिवार के हेड हैं, वे ही बात करें। सचिन पायलट से चल रही तल्खी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सलाह दी है। रंधावा ने कहा है कि अशोक गहलोत परिवार के हेड है और यदि किसी से मनमुटाव है तो मुखिया को ही उनके पास जाकर मिलना होगा। रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट नेता हैं, गहलोत साहब सबसे बड़े हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार का हेड है तो उन्हें बात करनी होगी। सचिन पायलट की भूमिका पर रंधावा ने कहा कि पायलट का रोल हमेशा ही रहेगा। वे हमारे यूथ लीडर हैं। उनके पिता भी कांग्रेस ही रहे हैं। इग्नोर तो किसी को नहीं किया जा सकता। गहलोत साहब 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, 3 बार सीएम भी रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 7 सेकंड तक खाटू श्याम के दर्शन कर सकेंगे भक्त। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, एक डॉक्यूमेंट के बिना दर्शन नहीं होंगे। लखतदारा बाबा खाटू श्याम का लक्की फाल्गुन मेला 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। मेले से पहले ही भक्तों का आना आज शुरू हो गया है। सीकर जिले के खाटू कस्बे में भरने वाले मेले में 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना जताई गई है। मेले में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश समेत देश भर और दूसरे देशों से लाखों भक्त आते हैं। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इस बार बाबा श्याम मेले में दिव्यांगजनों यानी 40 वर्ष से अधिक है और वृद्धजनों 70 वर्ष से जो अधिक हैं उनको दर्शन करवाने के लिए एक अलग से लाइन बनाई गई है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पसपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र की राज्य को चेतावनी। केंद्रीय मंत्री पुरी बोले राजस्थान सरकार बकाया 25 करोड़ दे तभी मिलेगी हिस्सेदारी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बाद अब पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16% कर देंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार सुबह बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे थे। पचपदरा में उन्होंने निर्माणाधीन रिफाइनरी का विजिट किया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, क्या राजस्थान में 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली? सीएम के खास मंत्री ने दिए संकेत। दिल्ली के निवासियों को 300 यूनिट की फ्री बिजली दी जा रही है। आपका जादू दिल्ली वालों के सिर सटकर बोलने का एक आम कांड ये फ्री बिजली सेवा भी रही है। ऐसे कुछ गहलोत सरकार भी मानती है, शायद इसीलिए एक खाका तैयार कर रही है। मुफ्त बिजली सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने पहले 50 यूनिट बिजली फ्री की थी। इसे बढ़ाकर अब 100 किया जा रहा है। राज्य सरकार की तैयारी का प्रमाण सीएम गहलोत के सबसे खास मंत्री और स्वायत्त प्रशासन एवं नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का बयान है। मंत्री इन दिनों कोटा दौरे पर आए हैं और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वार्ड वार्ड जाकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने फ्री बिजली पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फ्री बिजली का कोटा बढ़ाकर अब 300 करने जा रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में 2 दिन नहीं आएगा पानी। गर्मियों के लिए बिसलपुर को बढ़ाएंगे 220 MLD पानी।
जयपुर में गर्मी का सीजन शुरू हो गया और पानी की मांग बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अगले सप्ताह से 220 MLD पानी की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय किया है। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए कई काम जयपुर में होंगे, जिसके चलते शहर में 2 दिन पानी की सप्लाई बंद रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पहली बार जयपुर से मुंबई के लिए चलेगी रोडवेज बस, 2048 रुपए लगेगा किराया। राजस्थान रोडवेज अब मुंबई तक बस सेवा शुरू कर रहा है। दरअसल निगम की ओर से 23 फरवरी से 7 रूटों पर नई 8 सुपर लग्जरी और स्लीपर बसों का संचालन शुरू करेगा। इसमें पहली बार जयपुर मुंबई के लिए सीधे बस संचालित की जाएगी। इसके लिए 2048 रुपए किराया देना होगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गांव शहर की सरकार को तोहफा, वार्ड पंच के भाते में 37 की बढ़ोतरी, सरपंच को मिलेगा 720 रुपए ज्यादा मानदेय, 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों को सीधा फायदा। राज्य सरकार ने बजट में पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के भत्ते एवं मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें सरपंच को 720 रुपए प्रति महीने का फायदा होगा। वहीं जिला प्रमुख को 1800 रुपए और पंचायत समिति प्रधान को 1260 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंच को प्रति बैठक भत्ता दे हैं। सरकार की घोषणा से पंच को अब 37 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 63 रुपए और जिला परिषद सदस्य को 90 रुपए ज्यादा मिला करेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की जेल, 20 साल पुराना मामला, 86 की उम्र में जाएगा जेल, पुलिस ने बंद कर दिया था केस। एक 20 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने मकराना नागौर के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। फैसला सुनाने के दौरान 86 साल का पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित कोर्ट में ही मौजूद था। जैसे ही फैसला सुनाया गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका मेडिकल करवाकर परबतसर जेल भेज दिया गया। ये मामला मकराना की राजनीति में काफी चर्चाओं में रहा था। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर को भी मिलेंगे 672 सिलेंडर। प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्रों को 12,000 ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा आवंटन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य केंद्रों में 12,000 ऑक्सीजन सिलेंडर का आवंटन किया जाएगा। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर ने राजस्थान एक्सप्रेस कुरियर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जयपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं जोधपुर को भी 672 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति होगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, रिन्यूअल पर 15% बढ़ोतरी का विरोध, आबकारी की नई पॉलिसी शराब व्यापारियों को नहीं आ रही है रास। 7300 दुकानों में से 4914 दुकानें ही रिन्यूअल हुई है। आबकारी की नई पॉलिसी शराब व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। व्यापारी शराब की दुकानें रिन्यू कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार तक 7300 दुकानों में से मात्र 49 दुकानों को रिन्यूअल हो पाई है। 2728 दुकानें रिन्यूअल होना बाकी है। सोमवार को दुकानों की रिन्यूअल की अंतिम तारीख थी, अब तारीख बढ़ाकर गुरुवार कर दी है। शराब व्यापारियों विभाग की नई पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नई पॉलिसी में दुकानों की रिन्यूअल दर में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे दुकानें महंगी हो गई हैं, जबकि बिक्री और कमीशन बहुत ही कम है। अवैध शराब की बिक्री से भी दुकानदारों को कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। दुकानदार शाम 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन देर रात तक अवैध शराब बिकती रहती है। इस पर आबकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बियर पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इस वजह से व्यापारियों की टारगेट में बढ़ोतरी हो गई है। टारगेट पूरा नहीं करने पर संपत्तियां और सिक्योरिटी राशि जब्त की जाती है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 खबरें।